अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? हाल तो मेरे अच्छे हैं, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। बिल्कुल आमीन, अल्लाह ताला उनको मज़े में ही रखे। चलें जी, तो आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक बड़ा अफसोसनाक है और वो टॉपिक है भाई गरीबों का कानून। गरीबों का कानून? हाँ, गरीबों का कानून। पाकिस्तान में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, सो कॉल्ड एनी कंट्री, आप उसको गरीबों का कानून ही कहेंगे। कानून तो सबके लिए ना। अप्लाई तो गरीबों पे होता है ना। कैसे? जैसे अमीर कोई कानून तोड़ दे तो उसको कोई पूछते ही नहीं, वो उसके लिए हज़ार रास्ते हैं, वो निकल जाता है। वो पागल बन जाए, वो साइको बन जाए, वो इनोसेंट बन जाए, वो माइनर बन जाए, वो निकल जाता है। लेकिन गरीब कहीं फंस गया तो वो तो गया। हाँ, तो गरीब इसको हम अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें कि अमीरों का कानून या अमीरों के लिए कानून क्यों अप्लाई नहीं होता, अप्लाई होता है बट दे हैव रिसोर्सेज के वो जुर्माना भी पे कर सकते हैं, वो कसास भी पे कर सकते हैं और वो उससे निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ज़्यादातर जो फंसता है तो कानून तो फंसने वालों के लिए होता है। तो मतलब गरीब के लिए इसलिए ना अप्लाई हो जाता है क्योंकि गरीब वो पे नहीं कर पाता होता ना कसास जितना उस फैमिली को चाहिए। नहीं तो सिर्फ कसास की बात क्या बात है, इसमें और कितनी चीज़ें होती हैं। अब अमीर जो हैं वो टैक्स एवेड कर लेते हैं, टैक्स माफ़ करवा लेते हैं, गरीब तो करवा के दिखाए। हाँ, ये चीज़ है कि वो नहीं करा सकते। हाँ ना, तो अगर ये कानून बराबर है तो जिस तरह से अमीरों के लिए तो गरीबों के लिए भी होना चाहिए। अमीरों के लिए जनाब हर जगह पे सहूलतें मौजूद हैं, वो गरीबों के लिए क्यों नहीं है? अमीर एरोप्लेन में अगर सफ़र करता है तो गरीब बस में जाता है, तो बस स्टॉप अच्छा होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए। हाँ, ये तो है। क्यों भाई? खैर, हम इस टॉपिक को थोड़ा स्पेसिफाई करके लेके जाते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी देखें ना कानून की, तो हर जगह पे अमीरों को फायदा मतलब है। एग्जांपल्स देना हमारे सुनने वालों को समझ आए। तो यही एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना। जैसे आज कल कराची में वाक़या हुआ था, वो एक लड़की थी जिसने मोटरसाइकिल पे बाप और बेटी को मार दिया उन्होंने, उसने। अब नताशा। हाँ, वो अमीर ज़ादी है, उसके पास पैसे हैं, उसको दियत दे के या कसास दे के कुछ भी दे के निकल जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर कोई गरीब होता तो वो निकल गई, यूके पहुंच गई। आहो, हम लोग इतनी कोशिश करते नहीं निकल पाए, और वो ये है कि देखें वो गुल अहमद में उसके शेयर्स हैं, कोई आम बात नहीं है आइडियाज़ की। आइडियाज़, उसके बाद आइडिया था ना कैसे निकले। देखो आइडियाज़ काम करते हैं, लेकिन ये है ना कि उसने कसास भी तो पे किया। अब देखें अगली फैमिली की भी तो बेहिसी है ना कि उसने एक ही दिन में पैसे लिए और खलास। बेइज्जती तो आवाम की अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे अगर पाकिस्तान में कितने केसेस हैं जहाँ पे अमीर कोई जा रहा है, कोई लैंड क्रूज़र वाला जा रहा है, कोई मिनिस्टर एमएनए जा रहा है, उसने आगे किसी गरीब की रेडी को, मोटरसाइकिल को, घर को कुचल के रख दिया। वो ना मीडिया पे बात आती है, ना उनकी कसास की बात आती है, वो तो रुल गए, उनको तो कोई पूछता ही नहीं। ये तो इत्तेफाक से मीडिया पे आ गया, शोर शराबा हुआ तो ये भी मजबूर हो गए यार कसास तो जान जुड़ाओ। ये इसलिए मीडिया पे ना आती बात तो किसी को पता चलना था, ये तो अगले लम्हे यूके पे थी। ये इसलिए मीडिया पे आ गया ना कि आजकल वो जो हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है ना, तो वीडियो बन के फ़ौरन सोशल मीडिया पे शेयर हो जाती है, इस वजह से। इंटीरियर सिंध में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, इंटीरियर आप पंजाब में चले जाएं, या KPK के जो वो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे चले जाएं जहाँ पे मीडिया नहीं है, टेलीफोन नहीं है, इस तरह के जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो नहीं है। वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है, वो आती है बातें यहाँ पर नहीं आती ना, वो असल में तो वही बातें सामने आती होती हैं जिधर से हमने फ़ायदा उठाना होता है। तो यही चीज़ कह रहा हूँ, तो गरीबों का कानून है। वहाँ पे कितने जुल्म हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना उनका कसास मिला ना कुछ। बेचारे अभी तक वो पत्थर के लोगों तो कसास माफ़ भी करा लिया जाता है। माफ़ क्या करवा लिया जाता है, उनका तो किसी को पता ही नहीं चलता, ना उनके लिए कोई कोर्ट है, ना उनके लिए कोई पुलिस है, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि बस अल्लाह ताला ने नसीब में लिख दिया है, सब्र करो, बस उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारा अपना भी तो है ना, हम खुद भी उस जुल्म को बर्दाश्त करते हैं इसी तरीके से। खैर, कमिंग बैक टूवर्ड्स आवर टॉपिक, कानून की बात हो रही थी। तो कानून देखा जाए तो अप्लाई वैसे वाकई ऐसे लोगों पे होता है जिनके ना कोई रेफरेंसेस होते हैं, ना कोई पैसा होता है, ना कोई आगे पीछे कोई बंदा होता है जो उसको बचा सके। कई दफ़ा किसी और का जुर्म जो है वो किसी और के गले पड़ जाता है इसी चक्कर में। मैं आपको अपना रेफरेंस देता हूँ। मेरी एक गाड़ी है, मैं उस पर ऑफिस जाता हूँ, उस पर टिंटेड ग्लासेस हैं। कितनी मरतबा मैंने ऐसे देखा है कि मुझे वो नाके पे रोक लेते हैं, कहते हैं ये जुर्म है, आपने टिंटेड ग्लासेस लगाए हुए हैं, आपके पास कोई सबूत है? बाकी मेरे पास सबूत नहीं है। मैंने इसलिए लगाए थे कि किसी दौर में मेरे वालिदा की स्किन का इशू था, तो मैंने ये लगवा लिया था डायरेक्ट उसको सन रेज ना पड़े।
ठीक हो गया। लेकिन मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो प्रोटोकॉल के साथ आती हैं, टिंटेड ग्लास है, उनको तो पूछते नहीं मुझे। अरे वो प्योर टिंटेड होती हैं, ये इसमें से तो फिर बाहर से नज़र आता ना ये ब्राउनिश है, लेकिन वो जो होती है वो प्योर ब्लैक इनविजिबल होती हैं। वो इनविजिबल, वो कुछ को इसको पूछते नहीं, ऊपर से वो नाका भी खोल दिया जाता है। सर आए हाँ जी तो सर, आप बताएं, गरीबों का कानून है क्या अमीरों का? सर वो कर्नल साहब होते हैं ना, मैं कर्नल की बीवी हूँ, याद है आपको? कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है, या कोई MNA MPA जा रहा है, बिल्कुल ब्लैक ग्लासेस। लेकिन वो आपको याद नहीं है, वो एक किस नाके पे उस बंदी को रोका था तो कहती है आपको पता नहीं है मैं किसकी बीवी हूँ? मैं कर्नल की बीवी हूँ। नाका था या कोई इंटरचेंज थी शायद। हाँ, मैं कर्नल की बीवी हूँ। कर्नल की बीवी हूँ, और वो मार के चली गई। हाँ। क्या उखाड़ लिया किसी ने? वीडियो कुछ भी में नहीं। मौजूद है। ये तो चलो एक लड़की कराची में उसने एक हादसा कर दिया, वो दियत या कसास दे के चली गई, जो भी है। उसने जो बंदा मारा उसकी कोई सॉरी आई? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी ना सोशल मीडिया के उसमें अंधे हो जाते हैं कि जिसने जो कहा वो सुन लिया। ठीक है उसने एक्सीडेंट किया, ठीक है, ये चीज़ गलत थी कि उसने झूठ को बुनियाद बना के कि जी मेंटली डिसेबल थी या वो सही नहीं थी, उस चीज़ को बेस बनाया, वो चीज़ें गलत थी। वरना तो शरीयत में कसास जायज़ है ना, कसास का दिया जाता है हुक्म, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी था। लेकिन इस चीज़ पे कोई बहस नहीं करता। जी पाकिस्तान में लाकानूनियत है, ठीक है वो एक बात अलग है, लेकिन ये एक शरई कानून भी था कि वो कसास दे के जा सकती थी। हाँ, उसको मेंटली डिसेबल करार दे देना और वो सब कुछ करना वो गलत था। इतना वो तो मेंटली डिसेबल है, उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, वो तो घर वालों को पता ही नहीं था, वो तो ऐसे ही चली गई। हाँ, लाइसेंस तो उसके पास UK का था, खैर, लेकिन वो एक अलग चीज़ है कि झूठ हमारे यहाँ ना बहुत जल्दी फैलता है और सच जो है ना उसको कोई सपोर्ट भी नहीं करता और ना वो इस तरीके से स्प्रेड आउट होता है जिस तरीके से झूठ स्प्रेड आउट होता है। बात होती है फ़ायदे की। अगर मुझे कोई फ़ायदा दे तो मैं भी झूठ बोलना शुरू कर दूँ। बिल्कुल ऐसा ही है ना, फायदा, झूठ से फ़ायदा है ना, आपके सारे काम हो रहे हैं। आप ऑफिस में मौजूद है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही, आप एक झूठ बोलते हैं कि सर ये हो गया, अच्छा जाओ 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 जाओ। अगर सच बोल देंगे सर वो मुझे रेस्ट करना है, काफ़ी मैंने काम कर दिया, वहाँ पे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। झूठ बोलना मिलेगी। हाँ, यहाँ पे झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया है कि क्या कहूँ, झूठ के बगैर गुजारा नहीं छोड़ा उन्होंने। झूठ के बगैर गुजारा ही नहीं हो रहा। हाँ, जायज़ काम भी झूठ से हो रहे हैं। तो ये कह रही हूँ कि कसास जायज़ काम था, मतलब एक शरीयत में उसका है, लेकिन क्यों उसको झूठ ये बोलना पड़ा कि जी मेंटली हम थे, वो मेंटली ठीक नहीं थी वो बंदी या जो भी था। बहरहाल पता नहीं कितने वाक़यात हुए होंगे, हमें पता भी नहीं है कि इस केस में। असल में ये ना कि बात ये भी कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि कुछ लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी फैला देंगे और हम सुनते रहेंगे। ठीक है, एक चीज़ गलत है एक्सीडेंट करना, ऐसे जान लेना, लेकिन आप ये देखें कि उसकी फैमिली ने कितना बेनिफिट उठाया उनके मरने का, कि आराम से अगर वो कसास ना लेते तो वो बाहर ना जा पाती ना। इतना हाइप क्रिएट हो गया था इस केस का, सब कुछ हो गया था, तो उसकी फैमिली को लेना ही नहीं चाहिए था कसास। अगर वो इतने लॉयल थे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कि फादर और बेटी दोनों की डेथ हुई है, तो लेकिन पीछे वालों को भी तो अपना ही प्रॉफिट चाहिए होता है कि चलो जी वो तो मर गए, उन्होंने तो जाना था, हमारी ज़िंदगी तो बन जाए। 10 करोड़ में, मतलब 5 करोड़ इज़ टू मच। 5 करोड़ फॉर सिंगल पर्सन। वो हाँ। मियाँ भी, मतलब बाप और बेटी थे, तो 10 करोड़ हो गया। तो देखिए ना कि हम इस पर्सपेक्टिव में भी तो सोचें कि कसास तो जायज़ था, लेकिन उन्होंने कितना कसास लिया, आप वो देखें। हाँ सही कह रही है। मतलब इस पर्सपेक्टिव में कोई भी नहीं सोच रहा या बात नहीं कर रहा, वो चीज़ एक बुरी तरह मैनिपुलेट होगी। खैर, हम इस टॉपिक को जो है वो इस तरफ लेके जाते हैं कि जो अमीरों का कानून है, हाँ इस पर्सपेक्टिव में हम कह सकते हैं कि कसास पे ही अमीर लोग कर सकते हैं जितना अगली फैमिली मांगती है, तो वो अमीर तो निकल जाता है कसास दे के, पैसे दे के, जुर्माना दे के, और गरीब बेचारे के पास इतनी अमाउंट ही नहीं होती कि वो अपना खाना खा सके या फिर वो कसास पे कर सके। यानी उसके रिसोर्स के मुताबिक कसास तो वो पे कर सकता है, लेकिन अगला मांगता है इतना कसास है 5 करोड़, अब कौन सा गरीब दे सकता है? नहीं दे सकता। तो वो अगला भी तो अगली मौत को कैश कर रहा है ना। आप ये भी तो देखें, बेहिसी का ये आलम भी तो देखें। ये बात भी है, इस सोसाइटी का एक स्याबाब है कि बेहिसी है, कि इतने हम बेहिस्से हैं कि मरने वाले को भी हम मौत को भी कैश करने की कोशिश करते हैं। तो वो गरीब नहीं दे सकता, तो गरीब बेचारे की पूरी ज़िंदगी वहीं गल सड़ के मर जाते हैं, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन अगलों के उसमें नहीं आता कि हम माफ़ कर दें, चाहे उससे गलती से ही हुआ होगा। लेकिन नहीं, अमीर का तो ये है कि उसके पास पैसा है तो वो कसास भी देगा, जितना अगला मांगेगा उतना दे के निकल जाएगा, उसने तो जाना है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
तो हम इस टॉपिक को क्लोजर की तरफ लेके चलते हैं, कंक्लूड करें। आज कंक्लूड आप करें, एक मरतबा तो आप करें, मैं करूं? जी। अच्छा, तो कंक्लूजन हम इस तरह से करेंगे कि भाई ये सोसाइटी का ये एक स्याह बाब है जो हमने सब ने देखा कि पहले तो इतना शोर मचाया गया कि जनाब हम बदला लेंगे। वो लड़का खड़ा होकर कह रहा था हमें इंसाफ चाहिए। तो आगे चाहे वो मोहल्ले वाला भी ना हो बीच में, पता नहीं कौन था जो नहीं मालूम, हम तो वीडियो में ही देखते रहे कि भाई था, वो था, कुछ नहीं पता कि भाई था, चाचा था, कज़न था, कौन था हुआ। उसका तो यूट्यूब का चैनल चल पड़ा ना, उसके तो लाइक्स बन गए वो इस चक्कर में। और आखिर में जो इसका क्या कहते हैं वो फिल्म का क्लाइमैक्स होता है वो यही निकला कि उनका सांस दे के चले गए। वो इंसाफ की बातें सारी धरी की धरी रह गई। झूठ उन्होंने भी बोला कि जनाब लड़की साइको है, और उन्होंने भी ये पता नहीं अब ड्रामा किया या बीच में किसी ने, ये भी तो हो सकता है किसी ने उनको फोर्स किया हो कि भाई कसास लो, फ़ायदा मिल रहा है, अगर तुम इस केस में पढ़े तो फिर पढ़ते रह जाओगे। नहीं मुझे मैं एज अ होल सोसाइटी को आजकल देखूँ ना तो हर एक के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर बन जाए हमारा, जिस किसी की जान जाती है तो जाए। ये नहीं समझ आती कि फ्यूचर क्या होता है। पैसा, आजकल का फ्यूचर इस पैसा, बाहर निकल जाओ, चाहे तो वो उनसे बाकी बेनिफिट्स भी ले लें कि हमें बाहर बुला लो, हमें ये कर लो, मतलब दे कैन मेक इट टू एनी वे, क्योंकि वो बंदी जो है वो ऐसी फैमिली के निकल आई जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था। फ्यूचर पैसा है तो बिल गेट्स भी कहता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, वो और उसे और पैसा चाहिए ना, फ्यूचर है ही नहीं, बस ये हम सबका वहम है। खैर इसको कंक्लूड करें, बस अल्लाह ताला हमें सच बोलने और सच का साथ देने, और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसमें हमें सही इन्फॉर्मेशन और जो हक़ की बात कहे उसको जानने की तौफ़ीक अता फरमाए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि सच कौन बोल रहा है तो झूठ कौन बोल रहा है। इस पे भी हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे, कि आजकल डिसइन्फॉर्मेशन इतनी है कि सच दब के रह जाता है और झूठ को हम सच समझ के बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।